से सीता की धरती और विद्यापति का धाम, वहाँ से हमारी दो मित्र आई हैं। वो वहाँ के फोक सॉन्ग्स के बारे में अभी गाना गाएंगी। उसके बाद हम और डेजी विल बोथ सिट एंड विल स्टार्ट द डिस्कोर्स अबाउट इट। आप आए सेंटर। हमारी धरती सीता की धरती, जहाँ जन्म खुद सीता माँ ने लिया, खुद भगवान राम है। एक हमारा विध है चुमावन, हम शुरुआत वहीं से करेंगे। दशरथ पुत्र के होई चुमान, रानी कौशल्या पुत्र के होई चुमान, राजा दशरथ पुत्र के होई चुमान, अलस सलाए पूरा साजल, रानी कौशल्या गज मोती चौका पुराण, रानी कौशल्या गज मोती चौका पुराण, अरे पान लिखु कौशल्या पुरहार साजू, रानी कौशल्या मानिक ले सुप्रहलाद, रानी कौशल्या मानिक ले सुप्रहलाद, राजा दशरथ पुत्र के होई चुमान, काचहि बाँस केरा डलवास आयब, रानी कौशल्या ताहि सजल दुविधान, रानी कौशल्या ताहि सजल दुविधान, राजा दशरथ पुत्र के होई चुमान, रानी कौशल्या पुत्र के होई चुमान। चंचल चलिया दुल्हा को बड़ घर में,
चंचल चलियो यो दूल्हा को बर घर में देखू कोबर के श्रृंगार लड़िया लागल अछि हजार देखू प्रणाम करना देखू कोबर के श्रृंगार लड़िया लागल अछि हजार चंचल चलियो यो दूल्हा कोबर घर में चंचल चलियो यो दूल्हा कोबर घर में देखू कोबर के श्रृंगार सारी छेकै छथि दुआर देखू कोबर के श्रृंगार सारी छेकै छथि दुआर चंचल चलियो रे दूल्हा कोबर घर में चंचल चलियो यो दूल्हा कोबर घर में देखू कोबर के श्रृंगार तकिया लागल अछि हजार देखू कोबर के श्रृंगार तकिया लागल अछि हजार चंचल चलियो यो दूल्हा कोबर घर में थैंक यू सो मच मेरी शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। आज फिर से लग रहा है कि दोबारा चुमावन और कोबर घर में मैं आ गई। तो मैं एक ब्रीफ बता, तो आपने ये जो कोबर देखा, ये हमारे मिथिलांचल में, ये पेंटिंग इसलिए मैं लेके आई, हमारे मिथिलांचल में जब लड़की की शादी होती है तो वो लड़की के साथ कोबर घर में जाती है। कोबर का भी ये मतलब है कि जीवन के जितने भी यज्ञ हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो एक हस्बैंड वाइफ जब शादी करके घर जाते हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटी हस्बैंड वाइफ दोनों की साथ में होती है, उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ फिशेज है, मछली जो फर्टिलिटी सिग्निफाई करती है। हमारे यहाँ माछ भात खाते हैं, आपके असम में भी मछली खाते हैं। फिर टॉर्टस, टर्टल, कछुआ जो हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। सांप, स्नेक्स, क्योंकि पोखर होते हैं, स्वाम्पी लैंड है तो सांप बहुत होता है मिथिलांचल एरिया में। विच टू वॉर्ड ऑफ द ईवल, नए जो पति पत्नी हैं उनको आप बुरी आत्मा से, बुरी साए से बचाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सूरज माँ, दुर्गा, मून, सब कोई है, क्योंकि इस शादी में इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कि ये शादी में हर सोलर सिस्टम के हमारे जितने भी आत्मा परमात्मा सब हैं, सब आके नए पति पत्नी के जोड़े को आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव और पार्वती का भी जोड़ा है क्योंकि उनका पूरा परिवार था हमारे भगवानों में। राम और सीता जो हमारे हर सेंट्रल थीम रहे हैं रामायण को लेके, कि राम सीता के विवाह को लेके। तो ये एक कोबर रूम ही बनाते हैं, कोबर घर बनाते हैं जो हमने अभी। और कोबर जब बनता है, ये उसकी पेंटिंग है। और रीना जी ने, शोभा जी ने अभी जो फोकलोर गाया वो समझाते हुए गाया कि अब आप आ गए हैं और आप दोनों के जीवन का ये सार है, आप दोनों साथ में रहें। पहला जो इन्होंने परफॉर्म किया वो चुमावन कहते हैं। चुमावन हमारे घर में 5 शादीशुदा महिलाएं करती हैं। जो ये तिलक के समय होता है, हल्दी के समय होता है, जब लड़का बारात लेके आता है तब। तो ये 3-4 बार आपकी शादी के पूरे रस्म में होता है। इसमें धान, पान का पत्ता, मखाना, जो चीज़ आपके नए जीवन के शुभ माना जाता है, उससे आप लड़की के माथे पे, आप उसके शोल्डर पे, आप उसके पाँव पे, हर जगह आप छुआते हैं। चुमावन मतलब आप छुआ रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि दैट फिजिकली ऑल्सो यू आर फिट, मेंटली ऑल्सो यू आर फिट, spiritually also you are charged up, कि अब now you are going to start a new phase of your life, that is what your married life, इस तरह से। तो ये दोनों रस्म हमने दिखाया मिथिलांचल से, हमारी 2 बहनों ने इस पे गाना गाया, ये हमारा पेंटिंग था।
थैंक यू। एक बस और चीज़ कहना चाहूँगी, चूँकि मैंने जो वहाँ पे धरती है वो सीता माँ की धरती है, तो हमारी शादी में हर लड़की जो है एक सीता माँ के रूप में मानी जाती है, और हर लड़का जो होता है वो राम जी के रूप में माने जाते हैं। तो जो हमारी शादी होती है एक उनके वर वधू की नहीं होती है, सीता राम की ही होती है। तो हमारे सारे सॉन्ग में सीता राम जरूर आते हैं। तो बस यही कहना। सो मच। I'll come to Assam's wedding songs now. A brief, brief introduction to our songs. So the first song that they have performed is a song which is sung in a ceremony called Juram. So Assam's wedding has two major days. These are the two central ceremonies that happen in an Assamese wedding. That is, the first day is Juron, and the second day is the real wedding, where all the wedding related rites and rituals happen. In Juron, where you could see that the bride had come and an older lady was gifting her with clothes and ornaments and all other stuff. It's like a gift giving ceremony, and if you see in a deeper sense of the term Juron, it's like a transition day for the bride. So where she stops being a family member of her natal family, and then she transforms to be a member of a new family, the groom's family. So this is a transition day, which is the Juron day, where you have seen that the songs tell her to leave all the clothes and all the ornaments and whatever she was using from her own family, and then accept whatever her husband has sent her. So here, and as they have discussed in the songs from Mithilanchal, that the reference of Sita and Ram is very prominent. And here, even in our Assamese wedding songs, we can hear talking about stories about Ram and Sita, where they signify how an ideal husband should be, an ideal wife should be. So the bride is being asked to be like Sita. She's called Sita. So we have a religious undertone, even though it's a very cultural practice. And if you have noticed that in the songs, some lines start with Ram Krishna. So you know the religious undertone of the cultural folk songs that are sung in a Assamese wedding, and also the name, the Biya Nam. Exactly the etymology, I think the scholars from folklore can clarify, but the Nam word has come from the Vaishnava form of prayer, where congregation of devotees sing songs of prayer, or sing songs of devotion to the god. So maybe that congregation of devotees, which is called Nam, has come to this form of tradition, where a number of women come together and sing certain songs depicting stories from Hindu epics, stories from personal experiences, stories from kinship relationships in our family. So everything that is related to a family. These are basically songs which educate a bride and a groom about what a marriage institution looks like, what are the responsibilities that are coming in their ways. So, do you like to add on? No. Similarly, as you said, कि all the folklores they represent कि what a woman should be like, what a bride should be when she's entering this new phase of her life. Similarly, in all the folklores, the kobar which we just showed, it is var vadhu ka ghar. कि var vadhu how they are expected to behave. What is the कि एक अच्छे दाम्पत्य जीवन में आप कैसे रह सकते हैं. So that is everything is taught through songs. इट इज़ लाइक ओरल ट्रेडिशन या फोक सॉन्ग्स, या हमारे यहाँ विवाह गीत कहते हैं. तो उस गीत के ज़रिए आप कैसे बता रहे हैं कि एक सुख दुख के साथी हैं आप, कुछ भी हो ऊंच नीच आप एक दूसरे के कंपेनियन हैं. तो इट्स सिमिलरली जैसे आपके यहाँ होता है हमारे यहाँ भी होता है. जैसे इस पूरे आज हम सब मिले हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की विविधता में भी हम सब कैसे एक जैसे हैं. भाषाएं हमारे अलग अलग हैं पर विधि
ऑलमोस्ट, और जो हमारे द फीलिंग्स, द इमोशंस, जिस फीलिंग्स और इमोशन से सारी महिलाएं ने गाना गाया कि आप दूल्हा और दुल्हन को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब आप शुभ मान रहे हैं कि धरती के हर पंच तत्व आए और उनको आशीर्वाद दे, तो वो लगता है, मुझे लगता है आसाम की बात करें, मिथिलांचल की एक बात है। और आपने खीसी गीत के बारे में मैंने पढ़ा था, उस पर आप थोड़ा बताएं, वो हमारे यहाँ भी होता है। Yes, as you have said that it's about emotions. I mean, wedding songs are a spectrum of emotion. You have emotion of sadness. You have apprehension. You have happiness. There are a lot of emotions that come to play in these songs. So there's and especially in the bright side. In the bright side, the songs are about melancholy, about separation. So, and also it's an auspicious occasion. So, what do you do to balance it out? So, we have Kisa Geet, which they have sung. It's Kisa Geet meaning songs that where people tease each other. So, the two parties, both the parties, the groom side and the bride side, they tease each other to set the tone lighter because everyone is so emotional in that event, so things have to be a little humorous as well, so that the separation, the feeling of separation that the bride's family is feeling is a little, it gets a little lighter. So do you have similar tradition in your yes. हमारे यहाँ थोड़ा भाषाओं में अभद्रता भी आ जाती है, क्योंकि हम गाली देना शुरू कर देते हैं बिहार में। हमारी ननद हो गए, हमारे जीजा हो गए, हमारे होने वाले जो भैंसुर हो गए, देवर हो गए, उनको हम थोड़ी गाली भी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस दिन मेरे ख्याल से औरतों को मौका मिलता है कि आज निकाल लो अपना गुस्सा, अपनी भड़ास पूरी निकाल लो। तो हमारे यहाँ भी होता है गाली देने की, जिसको हम लोग खिसियाना हमारे यहाँ कहते हैं कि आप खिसिया गए हो, कि आप चिढ़ गए हो गुस्से से, पर वही हमारे यहाँ भी उसी को कहते हैं। अगेन देयर इज अ सिमेट्री। और जैसे आपने बोला था, हमारे यहाँ एक खोइचा होता है कि अब जब एक मैरिड वुमेन व्हेन शी गोज टू समवन्स, जब घर जाती हैं तो हमारे एक बैम्बू, सिंस आप लोग के यहाँ भी बैम्बू, हमारे यहाँ सूप होता है जिसमें हमारे यहाँ छठ भी होता है, तो उस सूप पे हमारे यहाँ धान, चावल, हल्दी ये दे के और कुछ पैसे दे के लड़की को विदा करते हैं। पैसे इसलिए कि आप हमारे घर की लक्ष्मी हैं, आप जहाँ जाएं आपके यहाँ लक्ष्मी आपके साथ रहें। धन कि आपने यहाँ खाया, आपने यहाँ पे पूजा, अब आप जिस घर की जा रही हैं, जिस घर में, वहाँ पे भी आप करें। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी एक खोइचा का भी एक रीति है जो हम लोग करते हैं। So we have similar tradition. So when in the time of bidai, you say bidai, we say bidai. So it's the same thing. So the bride is given an ounce of rice, grain, and some coins, and wrapped in a handkerchief, and then it's asked. She's asked to keep it safe with her. So it signifies, and it's called Lokhimi. So Lokhimi is the Assamese word for Lakshmi. So it signifies that the daughter is the Lakshmi of the family. So while she is leaving the house, she is also taking Lakshmi with her, but not the entire Lakshmi. So the grains that she takes, it's just an amount of a heap of grains that's left in the house. So she has left her impression as a Lakshmi in her natal family with her mother and father, and then she is taking her Lakshmi with to the new family she is entering into. Absolutely, हमारे यहाँ भी यही है। और किसी ये हो गया, और हमारे यहाँ तिलक होता है जो आपके यहाँ तिलौर कहते हैं, स्त्री धन का एक, तो हमारे यहाँ भी तिलक होता है। तिलक में हर वो चीज़ जो एक महिला को शादी के बाद ज़रूरत पड़ सकती है वो पिता हमारे देते हैं। अब पोजेशन राइट्स की वो किसका है, वो महिला का होगा कि उनके ससुराल वाले का होगा, दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन कि हम सबको सोचना है। पर हमारे यहाँ तिलक होता है और आप तिलौर कहते हैं। हाँ, तिलौर कहते हैं। तो लगभग अब हमने देखा कि इस दौरान की सारे रस्म हम सबके एक ही जैसे होते हैं विथ माइनर, क्योंकि वो कल्चरली, टोपोग्राफिकली, जोग्राफिकली, हम लोग जोग्राफिकली भी हम लोग अलग अलग हैं। पर मुझे लगता है कि अब I think one thing we have to also signify, I mean, we have to highlight here is the importance of water. Yeah, absolutely. Importance of water, because I think it also depends on the ecology of the region. So we have a special occasion called Pani Tola.
हमारा पानी काटना. So where all the older women take kalash and go to a nearby river or a pond or a well, whatever is accessible, fetch water from there, bring it back home, and then bathe the bride with that or the groom with that. So it's a significance of water. I think it's neglect. I mean it's everywhere that sometimes it becomes redundant. But I think we have to highlight how water is so important to our culture, and bathing, the rites of bathing is so important. Absolutely. क्योंकि हमारे यहाँ भी पोखर बहुत होता है, आपके यहाँ भी पोखर होता है. पोखरी बोलते हैं. पोखरी हमारे यहाँ पोखर कहते हैं. तो पानी काटने का रस्म होता है हमारे यहाँ कि शादी के पहले आप जाके पानी काटते हो, जो आपने बोला, और सिग्निफिकेंस तो आपने समझा दिया. तो इसके साथ आई थिंक हमने अब मिथिलांचल और असम की जितनी शादी की रीति रिवाज थी, जितना कोशिश कर पाए हम दोनों ने आपके सामने हमने प्रस्तुत किया. आई होप आपने देयर वाज सम टेक अवे कि आप लोग समझ पाए हम दोनों की बातों को. और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये स्टेज दिया सो दैट वी कैन कम एंड वी कैन शेड सम लाइट ऑन द सिमेट्रिकल एंड द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रेडिशंस अक्रॉस द इंडिया.